मुल्क में 2 अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा, 31 अफराद जाँ बहक, 30 से जायद जख्मी हो गए। रावलपिंडी से रावलाकोट जाने वाली कोस्टर आज़ाद पतन के मुकाम पर खाई में जा गिरी, 20 मुसाफिर जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू इदारे और मुकामी अफराद इमदादी कामों में मसरूफ। हादसे की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। उधर ईरान से आने वाले जायरीन की बस मकराम में हादसे का शिकार, 11 अफराद की जान चली गई, 30 जख्मी। जख्मियों के मुताबिक ब्रेक फेल होने के बायस बस खाई में गिरी। रेस्क्यू ऑपरेशन में इमदादी टीमों, लेवीज और मुकामी अफराद ने हिस्सा लिया। जख्मियों और जाँ बहक अफराद की मैयतों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। जायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरावाला से है। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बस हादसात पर इजहार अफसोस, जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत, जख्मियों की बेहतरीन इलाज मुआवजे की हिदायत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मज़हबी उमूर चौधरी सालिक का भी दुख का इजहार। कहा, दुख की घड़ी में गमज़दा ख़ानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। ईरान जाने वाले जायरीन की बसों को ऊपर तले हादसात, जायरीन के लिए टूर सर्विस में बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ। डिप्टी कमिश्नर गवादर हमूदुर रहमान के मुताबिक सफर के दौरान जायरीन के लिए रजिस्टर्ड गाड़ियां इस्तेमाल की गईं, ना ही मुकर्रर करदा ड्राइवर्स रखे गए। आइंदा गैर रजिस्टर्ड बसों और ड्राइवर्स की गवादर में एंट्री पर मुकम्मल पाबंदी होगी। जायरीन की बस को हादसे में आज 11 अफराद जाँ बहक हुए। चंद रोज कबल भी ईरान में पाकिस्तानी जायरीन की बस को हादसा पेश आया, जिसमें 28 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए थे। सादिकाबाद के कच्चे में पुलिस की कार्रवाई, मगवी कांस्टेबल अहमद नवाज बाहिफाजत बाजियाब। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 2 रोज कबल कच्चा माचका से पुलिस वैन पर हमले के बाद डाकू कांस्टेबल अहमद को साथ ले गए थे। DPO रिजवान उमर गोंदल कहते हैं, कांस्टेबल अहमद नवाज की बाहिफाजत बाजियाबी अव्वलीन तरजीह थी। डाकुओं की सरकूबी मिशन है, जल्द कच्चे को डाकुओं से पाक कर देंगे। माचका में पुलिस काफिले पर हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। मानसून का एक और ताकतवर सिस्टम बारिशें बरसाने के लिए तैयार। महकमा मौसमियात की आज से सिंध और पंजाब में तूफानी बारिशों की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, छठा, थरपारकर में भरपूर बरसात का इम्कान। कराची में बल्दिया के अमले की छुट्टियां मनसूख। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में तेज बारिशें हो सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। बारिशों का नया सिस्टम 29 अगस्त तक रहेगा। बारिशों से मुतासिरा शहरों में सैलाब की सूरत हाल बरकरार। रोजहान में सैलाबी रैली की तबाही, मजीद इलाके डूब गए। चकमटवाह, माचका के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर। पानी ने बस्ती जुआइयों को चारों अतराफ से घेर लिया, तमाम रास्ते डूब गए। मकीन महसूर, मुतासिरा अफराद बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। दूसरी जानिब रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पेल वे खोल दिए गए। स्पेल वे खोलने से 30 मिनट पहले सायरन बजा दिए गए थे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग। दोनों जमातों की मुश्तरका वर्किंग कमेटी का इजलास आज 2 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगा। इजलास में पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पार्लियामेंट में एक बार फिर अहम कानून साजी की तैयारियां। हुकूमत का 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को हाजिर यकीनी बनाने की हिदायत जारी। कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त और सेनेट का इजलास 27 अगस्त को होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के एक्ट में तरमीम का फैसला किया है। सदर आसिफ जरदारी की सरबराह JUI की रिहाइशगाह आमद। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में पार्लियामेंट में मुमकिना कानून साजी पर तफसीली मुशावरत। आसिफ जरदारी ने फजलुर रहमान को आइंदा होने वाली कानून साजी पर एतमाद में लिया।
मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से ताल्लुकात बहाल करने की दरख्वास्त की। कहा, गिले शिकवे और गुस्सा छोड़ें, एक साथ आगे चलते हैं। खुद चलकर आया हूं, आप भी जाती ताल्लुकात बहाल करें। सरबराह JUI ने कहा, इत्तेहाद से निकलना और अपोजिशन में बैठना पार्टी की शोरा का फैसला है। आपकी बात और पेशकश मजलिस शोरा के सामने रखेंगे। अदलिया से मुताल्लिक कोई भी तरमीम ज़ेर गौर नहीं। अता तारड़ ने जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरों की तरदीद कर दी। वज़ीर इत्तलात ने कहा, मुश्तरका इजलास में कोई आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। चंद माह पहले जजेस की तकारूरी पर बहस हुई, लेकिन इस वक्त एजेंडे में नहीं। चीफ जस्टिस की तकारूरी से मुताल्लिक वजारत कानून मुनासिब वक्त पर फैसला करेगी। अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी PTI का तिबी मुआयना किया गया। तिबी मुआयना शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ ने किया। अदालती हुक्म पर बानी PTI का तिबी मुआयना कराया गया। डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ का कहना है कि बानी PTI मुकम्मल तंदुरुस्त और मुतहरिक हैं। वो वर्जिश करते हैं और किताबें पढ़ते हैं। खैरपुर में कार से खातून टिकटॉकर सीमा खास खेली और नौजवान जफर की लाशें मिलने का केस। CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है 22 अगस्त रात 8 बजकर कार आकर रुकी। कार रुकने के बाद सफेद कपड़ों में मलबूस एक शख्स उतरकर फरार हो गया। पुलिस फरार शख्स की शिनाख्त के लिए कोशा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी IT और टेलीकॉम एक्सपो की तैयारियां। ITCN एशिया का इनकाद 27 से 29 अगस्त तक कराची एक्सपो सेंटर में होगा। IT इंडस्ट्री के सरमायाकारों और कारोबारी अफराद के लिए पुरकशिश पेशकश होगी। $500 मिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर करने की तजवीज़। सूबाई हुकूमत ने नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को कानूनी हैसियत देने की तजवीज़ विफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक KP हुकूमत ने 6 माह के लिए एमनेस्टी स्कीम मुतअरिफ कराने की मंजूरी दे दी है। जम अजला और बालाकंड से 2 लाख से ज़ायद नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर किया जाएगा। महकमा एक्साइज KP की दस्तावेज़ात के मुताबिक तजवीज़ दहशतगर्दी से बचने और टैक्स बढ़ाने के लिए दी गई है। 22 किलोमीटर का एरिया है जो 9 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। वहाँ पर सोने के ज़रात पाए जाते हैं। उनकी गैर कानूनी तौर पर सोने के ज़रात जो हैं माफिया क्रिमिनल लोग या बासर लोग हैं और कुछ का कहना है कुछ महकमे भी हैं वो एक्सप्लोर करके ले जाते हैं। आज तक एक भी जो मुतासरा बंदा है उसको घर जो है ना मुतबादल नहीं फराहम किया गया। पाकिस्तान ने तकरीबन 35 साल के दौरान 61 के करीब मुख्तलिफ कपास की वैरायटीज़ हैं, उनके जो बीज हैं वो तैयार किए हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनमें एक बीज भी ऐसा नहीं है जो हाइब्रिड। करप्शन की कारस्तानियां, हुकूमती गफलत की दास्तानें या फिर सियासी दाव पेच की कहानियां। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है, अवाम को रखे बाखबर। मियांवाली में दरियाए सिंध के 9 मुख्तलिफ मकामात पर सोने की गैर कानूनी तलाश का इंकशाफ। प्रोग्राम में पंजाब हुकूमत की नाअहली और नुकसान का खुलासा कर दिया गया। मुल्तान में मखदूश इमारतों की मिसमारी और मकीनों को मुतबादिल जगह की फ्राहमी का मंसूबा इल्तिवा का शिकार। पाकिस्तान में कपास की फसल में कमी के चौंका देने वाले अदादो शुमार भी बता दिए। हज़रत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ दाता दरबार के उर्स का दूसरा रोज़ जामे मस्जिद दाता दरबार में इल्मी और रूहानी महाफिल का सिलसिला जारी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद की दरबार पर हाज़री। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की आज भी दरबार शरीफ पर हाज़री। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तान अल्लाह और रोज़ के रसूल के नाम पर बना है। मुल्क को जानबूझकर नुकसान पहुँचाने वालों का अंजाम भयानक होता है।